हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस। और अब तक इस डाइस के बेसिस पे आए हुए जितने भी पीवाईक्यू हैं हम उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ डाइस की तो ये है अपना डाइस, है ना। ये अपना क्या है, डाई है। अगर मैं इस डाई की बातें करूँ तो इसमें मैंने एक यहाँ पे वर्ड लिख रखा है न्यूमेरिकल्स में, अनबाइस्ड डाई, है ना। तो अगर अनबाइस्ड डाई की बातें करें या हम एक बायस्ड डाइस की बातें करें तो आखिर में ये अनबायस्ड और बायस्ड क्या होता है, ये वाली बातें हम आपको बताने वाले हैं, है ना। डाई दो तरह की होती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। डाइस दो तरह की होती है, एक होता है बायस्ड, है ना, एक होता है बायस्ड और एक होता है अनबायस्ड, है ना, अनबायस्ड डाई। अच्छा, अगर मैं बातें करूं बायस्ड और अनबायस्ड डाइस की तो स्टूडेंट्स आपने महाभारत में शकुनी मामा का तो नाम सुना ही होगा, है ना। जब वो डाइस को थ्रो करते थे तो उसमें जो आउटकम्स आता था वो उनके इच्छा अनुसार आता था, है ना। मैं अगर बातें करूं, जब वो डाइस को थ्रो करते थे तो उसमें जो रिजल्ट्स आता था वो उनके इच्छा अनुसार आता था, ठीक है। अगर मैं इसमें अगर इस डाई की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं इस डाई को थ्रो करूंगा तो इसमें 6 तरह की बातें आएंगी, है ना। इसमें बातें आएंगी 1 2 3 4 5 और 6। और अगर मैं बातें करूं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सबसे पहले अगर मैं बातें करूं तो इसके सैंपल स्पेस की, तो इसमें कुल एलिमेंट्स कितने हैं जी, इसमें कुल एलिमेंट्स हैं 6। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इसके अंदर है 6। मैं अगर पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम करेंगे तो उसमें 1 एक बार आएगा। 1 कितनी बार आएगा जी, एक बार आएगा। अगर हम डाइस को एक बार रोल करेंगे तो एक्सपेरिमेंट क्या है अपना, एक्सपेरिमेंट अपना ये था मेरे प्यारे बच्चों, रोलिंग अ डाई। एक्सपेरिमेंट ये था रोलिंग अ डाई वंस। तो ये सारी बातें आ रही हैं। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर अगर हम एक डाइस को एक बार रोल करेंगे तो 1 एक बार आ सकता है ना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 1/6। तो इस 1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अगर मैं बातें करूं कि 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालें, है ना, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 भी केवल इसमें एक ही बार आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 6। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है और 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है जी, 1/6 है। और अगर मैं बातें करूं 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो इसमें 3 कितनी बार आया है, एक बार आया है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 है। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो बोलोगे 1/6 है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं बातें करूं तो 1/6 है। और अगर 6 आने की प्रोबेबिलिटी देखूं तो 6 भी केवल एक ही बार आया है इस 6 बार में। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए हैं 6 एलिमेंट्स आया हुआ है और 6 एलिमेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है ना सेम है, 1/6 1/6 1/6 1/6, है ना। 1 आने की प्रोबेबिलिटी वही है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी वही है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी वही है। तो हम इस तरह के इवेंट्स को बोलते हैं कि ये जो इवेंट्स हैं ये इक्वली लाइकली है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वली लाइकली है। अगर हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो 1 केवल एक ही बार आएगा। अगर एक बार हम डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 हो गया ना। और अगर 2 की प्रोबेबिलिटी पूछे तो भी कितनी हो जाएगी जी, 1/6 हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो कि इस एक्सपेरिमेंट में, है ना, प्रत्येक इवेंट्स की अगर मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है तो ये सभी की प्रोबेबिलिटी 1/6 आई है। तो इस तरह के इवेंट्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो, तो उस इवेंट्स को बोलते हैं
इक्वली लाइकली इवेंट्स। सेकेंड बातें क्या हैं, अब अगर मैं बातें करूं यहाँ पे बायस्ड और अनबायस्ड की, तो जो अनबायस्ड डाइस होता है इसके इवेंट इक्वली लाइकली होते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस बात को, है ना, इसके इवेंट क्या होते हैं, इसके इवेंट्स इक्वली लाइकली होते हैं, इसके इवेंट्स होते हैं इक्वली लाइकली। तो ऐसे डाइस जिसके इवेंट्स इक्वली लाइकली हों, अर्थात प्रत्येक इवेंट्स की घटने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, उस डाइस को बोलते हैं अनबायस्ड डाइस। अगर मैं बातें करूं बायस्ड डाइस की, है ना, तो अगर मैं ये जो डाइस लिया हूं, मैं यहाँ पे लिख दूं 6, है ना, मैं यहाँ पर भी लिख दूं 6, तो हम देख रहे हैं कि इसमें कुल 6 इवेंट हैं और 6 इवेंट्स में 2 टाइम्स 6 हो गया, है ना। मैं एक को किसी को गायब कर दूं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, 2/6 होगी, बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी 1 क्या होगी, 6 होगी। तो उस वक्त इस डाइस को हम क्या बोलेंगे, उस वक्त इस डाइस को बोलेंगे हम लोग बायस्ड डाइस, है ना। आपने मूवी देखा होगा, है ना, शोले, जिसमें जो अपना हीरो होता है धर्मेंद्र, उसके पास एक कॉइन्स रहता है ना स्टूडेंट्स, क्या रहता है, कॉइन्स। जो उस मूवी में धर्मेंद्र ने जो कॉइन्स का यूज़ किया था, उस कॉइन्स के दोनों साइड में, है ना, दोनों साइड में हेड रहता है। तो अगर हम उस कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो हर बार ही हेड आएगा, है ना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक टेल है, एक हेड है, एक टेल है, एक हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। लेकिन जो सिक्का धर्मेंद्र जी ने इस्तेमाल किया था शोले मूवी में, उसमें हेड दोनों तरफ था, हेड क्या था, दोनों तरफ था, है ना। तो उस सिक्के को हम बोलेंगे बायस्ड डाइस, है ना। वहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि दोनों तरफ ही हेड है। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो आप इम्पॉसिबल है, उसमें टेल नहीं है तो टेल आएगा ही नहीं। तो मैंने बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही अलग अलग बातें हैं। तो जहाँ पे इवेंट्स इक्वली लाइकली ना हो, है ना, तो उस डाइस को हम बोलेंगे बायस्ड डाइस, है ना। फिलहाल में ये मैंने कॉइन्स ले रखा है और इस कॉइन्स में दोनों तरफ अलग अलग बातें हैं। एक तरफ टेल है ना, देखो एक तरफ टेल है और एक तरफ है हेड, दिख रहा है, एक तरफ है हेड। तो इसको बोलेंगे हम लोग अनबायस्ड कॉइन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अनबायस्ड कॉइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूं कि डाइस, अगर एक डाइस एक बार थ्रो किया जाए, है ना, मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर एक डाइस को, यहाँ पे सवाल दे रखा है, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, है ना। एक्सपेरिमेंट में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि एन अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड, है ना। तो हम कह सकते हैं अ डाइस या अ डाई इज रोल्ड वंस, रोल्ड वंस। एक डाई को एक बार थ्रो किया गया, है ना, थ्रो किया गया। तो ये बताओ, अगर थ्रो करेंगे तो क्या क्या अपने पास कुल सैंपल स्पेस होंगे, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बातें करूँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की, तो आप बोलोगे सर जी 6 होगा, है ना, क्या होगा जी, 6 होगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। मान लेता हूँ मैं कि ये इवेंट्स E1 है, ये वाला इवेंट्स E2 है, ये वाला E3 है, ये वाला E4 है, ये वाला E5 है, ये वाला E6 है और ये वाला E7 है। सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो अगर हम एक डाइस को एक बार रोल करें तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अरे भाई, इसमें इवन नंबर क्या आ सकता है, इसमें इवन नंबर आ सकता है 2 4 और 6। तो कुल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे अपने, 3 हो जाएंगे।
तो मैंने आपको बता रखा है स्टूडेंट्स कि किसी प्रोबेबिलिटी का अगर आपको किसी इवेंट्स का अगर प्रोबेबिलिटी निकालती हैं तो वहाँ पे होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो अपने पास 3 ठो एलिमेंट्स अपने फेवर में है। तो हम कह सकते हैं कि इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी 3/6 अर्थात 1/2 हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या है 3 और 6। तो ये 2 इवेंट्स हैं। तो अगर यहाँ से मैं बातें करूँ कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो ये हो जाएगी 2/6, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/3। स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे अ नंबर 3 और 4, है ना, एक यहाँ से बोला है कि 3 आए तब भी चलेगा या 4 आए तब भी चलेगा। तो 3 भी इसमें एक बार आएगा और एक बार 4 भी आएगा। तो अपने फेवर में दो जो ये आउटकम्स होंगे फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या हो जाएंगे 3,4। तो ये कुल कितने हैं, ये कुल 2 हैं। तो इस इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, जिसको मैं लिखना चाहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, तो ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 2/6। तो सॉल्व करने पे मिलेगा 1/3। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट फोर्थ वन, तो ये दे रखा है अ नंबर लेस देन 5। अगर हम एक डाई को थ्रो करें तो 5 से कम क्या क्या आ सकता है आपके पास, क्या 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है और 1 आ सकता है। तो ये कुल कितने सिंपल पॉइंट्स हैं, तो ये कुल 4 सिंपल पॉइंट्स हैं। तो इस घटना के घटने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4, तो 4/6, जिसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा 2/3 होगा। स्टूडेंट्स अगर मैं और भी बातें करूं अपने 5th इवेंट्स की, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब वो इवन नंबर भी आए तो इवन नंबर में क्या क्या हो सकते हैं 2, 4 और 6, और मल्टीपल ऑफ 3 में 3,6। तो हम 6 तो ऑलरेडी लिख लिए हैं, फिर 3 ले लेते हैं। तो ये जो 4 ठो सिंपल पॉइंट है ये क्या है ना, इसमें कुछ इवन नंबर भी हैं और कुछ मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं। तो ये 4 ठो इवेंट हो रहे हैं। तो इस घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6, जिसको सॉल्व करने में मिलेगा 2/3, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जी, इसकी हो जाएगी 4/6 और सॉल्व करने में मिलेगा 2/3। मैं अगर बातें करूं इस 6 इवेंट्स की, तो दे रखा है कि एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3, है ना। कह रहा है कि वो इवन नंबर हो या तो मल्टीपल ऑफ 3 हो, है ना। यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है एंड, दोनों को बातें समझिए। यहाँ दिया है एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3, तो हम इवन नंबर भी लेंगे और मल्टीपल ऑफ 3 भी लेंगे। लेकिन अगर बातें करूँ यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे दे रखा है एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब वो इवन नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो होगा केवल 6, है ना। ये इवन नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो इस इवेंट्स की होने की जो प्रोबेबिलिटी PE6 है ये हो जाएगी 1/6। अगर मैं बातें करूँ इस इवेंट 7 की, तो अ नंबर बिटवीन 3 and 6, 3 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, देखिए आएगा आपका 5 और 4। तो इसमें 2 इवेंट्स आ रहे हैं। तो इस इवेंट जो E7 है की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, जिसको सॉल्व करने में मिलेगा 1/3। तो ये रहा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूं इस सेकेंड न्यूमेरिकल की जो कि डाइस के बेसिस पे है, तो अगर आप इसको पढ़ पाओगे तो आप इजीली समझ पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस ऑल इवेंट्स। मैं यहाँ पर भी इवेंट्स का नाम दे देता हूँ, है ना। इस इवेंट को बोल देता हूँ A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E बोल देता हूँ जी, है ना। तो अगर मैं इस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी की बातें करूं तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इसके सैंपल स्पेस,
है ना। स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूँ इसमें एक्सपेरिमेंट की, है ना, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है दूसरे वाले सवाल के लिए, और ये पहले वाले के लिए एक्सपेरिमेंट था और ये उसका सिंपल पॉइंट थे। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है जी? सेकेंड एक्सपेरिमेंट आपका ये है मेरे प्यारे बच्चों कि 2 डाइस, है ना, 2 डाइस आर रोल्ड वंस। 2 डाइस को अगर हम एक बार रोल करेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है क्या क्या आएगा, या तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, है ना, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, या तो पहले वाले पे 3 दूसरे पे 1 आवे, पहले पे 3 दूसरे पे 2 आवे, तो पहले पे 3 आए और दूसरे पे 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आ जाए, है ना। पहले पे 4 आवे और जो दूसरा वाला डाइस है उस पर या तो 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। पहले पे 5 आवे जी और दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। पहले पे 6 और दूसरे पे 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं बातें करूं कि जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमें मिलेंगे सैंपल स्पेस, है ना, ये मिलेगा हमें सैंपल स्पेस। तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे कितने होंगे टोटल आउटकम्स? तो आप बोलोगे सर कुल 36 टोटल आउटकम्स होंगे ना। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूँ, जब भी हम एक डाइस को रोल करते हैं तो अगर एक डाइस को रोल करेंगे तो कुल कितने आउटकम्स होंगे? तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ ना, 6 टू द पावर n क्या होंगे इसके टोटल आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स इसके होंगे, जहाँ पे n क्या है जी? n आपका है नंबर ऑफ डाइस, n आपका है नंबर ऑफ डाइस, है ना, नंबर ऑफ डाइस। अगर डाइस 1 है तो 6 टू द पावर n, डाइस अगर 1 है तो 6 टू द पावर 1 करेंगे तो केवल 6 मिलेगा। अगर डाइस 2 है और 6 टू द पावर 2 लिखेंगे तो हमें कितना मिलेगा जी? 36 मिलेगा। और अगर 3 डाइस को हम थ्रो करें तो 6 टू द पावर 3 जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 216 आएगा, उतने हमको मिलने वाले हैं आउटकम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुल कितने हो गए आउटकम्स? ये हो गए 36। तो मुझे निकालनी है इन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। तो मैं इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इसके सामने लिख रहा हूँ, बस अब ध्यान समझिए। पहला इवेंट्स दिया है एन इवेंट नंबर एज ए सम, कह रहा है कि आप उस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए मेरे प्यारे बच्चों जिसमें इन दोनों को जोड़ने पे पहले डाइस पे जो नंबर आया है और जो दूसरे डाइस पे आया है दोनों को ऐड करने पे इवेंट नंबर आ जाए, है ना। तो हमें उस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अरे भाई अगर हम 2 ऑड को जोड़ेंगे तो इवेंट होगा और 2 इवेंट को जोड़ेंगे तभी इवेंट होगा, है ना। या एक ऑड और एक इवेंट हो तो उसमें ऑड होगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे 2 ऑड या 2 इवेंट है। एक तो ये हो गया, एक ये वाला हो गया जी, है ना, एक ये वाला हो गया। तो इनका सम 2, इसका सम 4, इसका सम 6। तो 2 4 और 6 ये तीनों जो नंबर आएंगे इनका जो सम आएगा वो इवेंट होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो देखो इसका सम आएगा 1 2 3 हो गया, है ना। यहाँ पे देखो एक ये वाला हो गया, एक हो गया ये वाला जी और एक हो गया ये वाला। तो हर लाइन में 3 3 बातें। देखो इसमें क्या है 3 1 3 3 और 3 5। इसमें क्या है जी 4 2 4 4 और 4 6। इसमें क्या है 5 1 5 3 5 5। और यहाँ पे क्या है जहाँ पे शुरुआत इवेंट नंबर से इवेंट नंबर चलो 6 2 6 4 6 6। तो हर लाइन में 3 ऐसे पेयर हैं, 3 ऐसे इवेंट्स हैं जिसका सम इवेंट नंबर है। तो 6 लाइन है अपने पास, 6 कॉलम है, तो 3 6 18। तो इस इवेंट्स की होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये हो जाएंगी 18/36, जिसको सॉल्व करने पे मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 1/2। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। द सम एज ए प्राइम नंबर, कह रहा है कि दोनों को जोड़ने के बाद सम क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर की बातें करूँ तो क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो
वन एवं इटसेल्फ से डिविजिबल हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइम नंबर। जैसे मैं बातें करूँ तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है ना, 23, ये जितने भी आप नंबर देख पा रहे हो ना, ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं कि किन दो नंबर का सम प्राइम नंबर है। इसका एक है ना 1, 1, 2 हो गया, एक हो गया। चलो इसको मैं सर्कल करता हूँ, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला भी हो गया है ना, एक ये वाला भी हो गया, एक ये भी हो गया, ये हो गया। मैं जिसको जिसको सर्कल कर रहा हूँ इन दोनों नंबर का जो सम है वो प्राइम नंबर है ना। देख रहे हो ये वाला ना, 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 7 क्या है, प्राइम नंबर है। फिर 10, 11 क्या है, प्राइम नंबर है। काउंट कर लो, काउंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आप देख रहे हो कि 15 ऐसे इवेंट्स हैं है ना जिनके सम प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट बी की, ये हो जाएगी 15/36, जिसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो क्या, 3 5 जा 15 और 3 12 जा 36, 5/12 हो जाएगा है ना। यहाँ दिया है अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कह रहे हैं कि अगर हम दो नंबर को जोड़ें तो कम से कम 10 हो, 11 12 हो सकते हैं। अरे भाई अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे तो मैं उनको काटूंगा ना, ये 5 और 5 10 हो सकता है, 5 और 5 10। उसके बाद इधर तो लेना नहीं हमको है ना, इधर एक ये हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है 10, ये 11 हो जाएगा तो ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे, इसको भी और इसको भी। तो आप जो देख पा रहे हो इन सभी नंबर्स के 4 और 6 10, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इवेंट्स हैं जिनके टॉप पे आए हुए नंबर्स का सम या तो 10 है या तो 10 से अधिक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या हो जाएगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, 6/36, मतलब कह सकते हैं 1/6। अगर मैं बातें करूं अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, मतलब दोनों पे इवन नंबर आया हो, दोनों पे क्या आया हो जी, इवन नंबर आया हो। तो इस ऑड वाले लाइन में तो हम उसको देखेंगे नहीं है ना, देखेंगे इवन वाले में। एक ये वाला हो गया, ये वाला 2 2, एक हो गया जी 2,4 2,6, फिर यहाँ देखिए 4,2 4,4 और 4,6, फिर 6,2 6,4 और 6,6। तो इसमें और इसमें है ना, इन तीनों लाइन में 3 बार ऐसा है, तो 3 3 या 9 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 9 में है ना, इस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/36, जिसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा 1/4 मिलेगा जी। लास्ट वाले की बातें करें तो सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे सेम नंबर। देखो यहाँ से, अरे भाई अगर मैं बातें करूँ इनको, देखो यहाँ पे ये अगर आप देख पा रहे हो है ना, अगर आप ये देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो इस पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो इसमें दोनों ही डाइस पे सेम नंबर आए हैं, तो वैसा 6 टाइम हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज़ 6/36, दैट इज़ इक्वल टू 1/6। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सारे प्यारे बच्चों को इस डाइस के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो उन्हें सॉल्व कर लेंगे।